नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कैफे अड्डा में। दोस्तों, केरल से एक अमानवीय घटना सामने आई है, जहां कुछ शरारती तत्वों ने एक गर्भवती हथनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया। पटाखे हथनी के मुंह में फट गए और गर्भ में पल रहे बच्चे समेत उसकी मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना की जानकारी तब हुई जब वन विभाग के एक अधिकारी ने तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। कुछ ही देर में देखते ही देखते ये तस्वीरें वायरल हो गई और लोगों का इस पर गुस्सा फूट पड़ा। और ये गुस्सा इतना फूटा जिसमें तमाम सेलिब्रिटीज तो शामिल थे ही। रतन टाटा से लेकर तमाम बड़ी से बड़ी हस्तियों ने इस पर ट्वीट किया, इस पर कमेंट किया और बात इतनी बढ़ी कि अब इस पर कार्रवाई करने की बात हो रही है। केंद्र सरकार ने भी अब इस मामले पर जवाब तलब किया है। क्या है पूरा मामला, वो बताते हैं। दोस्तों, केरल के मल्लमपुरम जिले में एक मादा हाथी भोजन की तलाश में भटकते हुए जंगल से एक गांव में आ गई और आरोपों के मुताबिक कुछ लोगों ने उसे जलते हुए पटाखों से भरा अनानास खाने के लिए दे दिया। हथनी इतनी भूखी थी कि उसने उस अनानास को खा लिया। खाने के बाद पटाखे इस मादा हाथी के मुंह में फट गए और वह बुरी तरह घायल हो गई। इंसानों की इस हरकत की वजह से इस गर्भवती हथनी की जीभ और जबड़ा बुरी तरह जख्मी हो गया और उसके दांत भी टूट गए। इसके बाद दर्द और भूख से तड़पती हथनी पूरे गांव में भटकती रही, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। हालांकि दर्द से बेहाल होने के बावजूद इस मादा हाथी ने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई और शांत बनी रही। इस मादा हाथी की गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने इंसानों पर विश्वास किया और खाने के लिए इंसानों से वो अनानास ले लिया जिसमें जलते हुए विस्फोटक भरे हुए थे। इसके बाद दोस्तों, घायल हालत में ये हथनी गांव में मौजूद एक नदी के पास पहुंच गई और अपने सिर और मुंह को नदी में डुबोकर खड़ी हो गई। ऐसा करने से इस गर्भवती मादा हाथी को शायद थोड़ा आराम मिला होगा। दोस्तों, बाद में इस हथनी की 27 मई को नदी में खड़े खड़े ही मौत हो गई। दोस्तों, कहा जा रहा है कि मादा हाथी करीब एक हफ्ते तक भूखी प्यासी तड़पती रही, क्योंकि इस हथनी के पेट में एक बच्चा भी था, इसलिए बार बार खाने की तलाश कर रही थी। लेकिन मुंह में लगी चोट की वजह से वो कुछ भी खाने पीने में असमर्थ थी। इस घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने घायल हथनी को नदी से बाहर निकालने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। केरल के वन विभाग के मुताबिक इस हथनी की उम्र करीब 15 वर्ष थी। इस मादा हाथी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के मुताबिक उन्हें नहीं पता था कि इसके पेट में एक बच्चा भी है, लेकिन जब उन्होंने इसका पोस्टमार्टम किया तो उन्हें इस मादा हाथी के पेट में 1 महीने का भ्रूण भी मिला। इस मादा हाथी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में 250 से ज़्यादा हाथियों के पोस्टमार्टम किए हैं, लेकिन ये पहली बार है जब पोस्टमार्टम के दौरान उन्होंने एक हथनी के पेट में पल रहे भ्रूण को इस तरह अपने हाथ में उठाया। दोस्तों, दिल दहला देने वाले इस वाक्य में रेस्क्यू टीम का हिस्सा रहे वन अधिकारी मोहन कृष्णन ने अपना दर्द बयां करते हुए फेसबुक पोस्ट पर जो लिखा है उसकी भी काफ़ी चर्चा हो रही है। उन्होंने लिखा, उसने सभी पर भरोसा किया। जब वो अनानास खा गई और कुछ देर बाद उसके पेट में ये फट गया तो वो परेशान हो गई। हथनी अपने लिए नहीं बल्कि उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए परेशान हुई होगी, जिसे वो अगले 18 से 20 महीने में जन्म देने वाली थी। दोस्तों, डॉक्टर्स ने हथनी के शरीर की जांच करने के बाद जो बात कही उसे सुनकर शायद किसी की भी आंखें छलक पड़े। रेस्क्यू टीम में भी तमाम लोग इस हथनी की हालत को देखकर अपने आंसुओं को छलकने से नहीं रोक पाए। जांच करने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि ऐसे में दर्द के कारण वो कुछ खा नहीं पा रही थी। काफ़ी समय तक हथनी भूखी भी थी। जब पेट में पल रहे बच्चे को भी इसके बाद कुछ नहीं मिल पाया तो उसने भी पेट में ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। ये बेहद ही दर्दनाक मौत थी। दोस्तों, वन अधिकारियों का कहना है कि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की कोई घटना सामने आई हो। इससे पहले अप्रैल के महीने में भी इसी तरह से एक और मादा हाथी मिली थी। हालांकि अब कवायद उस इंसान के भेष में घूम रहे जानवर या कहें कातिल को तलाशने की है, जिसके सिर पर 50,000 का इनाम रख दिया गया है। केंद्र सरकार ने रिपोर्ट तलब की है कि आखिर ये वाकया कैसे पेश आया। बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया पर लगातार इस पर ट्वीट कर रहे हैं। मामला लगातार ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा। रतन टाटा, विराट कोहली समेत कई बड़ी से बड़ी हस्तियों ने इस पर दुख व्यक्त किया। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि न सिर्फ अब ये भारत में बल्कि पूरी दुनिया में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी ये खबर सुर्खियों में छाई हुई है कि किस तरीके से भारत में एक हाथी को और उसके बच्चे के साथ विस्फोटक खिलाकर मार दिया गया। लेकिन अब उस शख्स को पकड़ा कैसे जाए, इसे लेकर भी अधिकारियों का कहना है, हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ऐसे लोगों के खिलाफ हाथी का शिकार करने के कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। हालांकि ऐसे मामलों में जांच को अंजाम तक ले जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दरअसल हाथी एक दिन में कई किलोमीटर का सफ़र तय कर लेते हैं। ऐसे में ये पता लगा पाना कि घटना कहाँ हुई है और किसने इसे अंजाम दिया है,
बेहद मुश्किल है। बहरहाल दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, नीचे आकर कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। इंसान आखिर ऐसे हैवान कैसे बन जाता है, वो भी उस राज्य में जहां के लिटरेसी रेट को सबसे ज्यादा बताया जाता है। अपनी बात कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इससे हमें बेहतर काम करने का हौसला मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।